अगर आप भी कक्षा 7 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए दिसंबर 2025 के लिए रहने वाला है प्रश्न पत्र। 7 क्लास का पेपर है, समय 2 घंटा मिलने वाला है। हिंदी का पेपर जो है रहने वाला है। निर्देश आप लोगों के लिए लिख दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, इसके सब प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश में अंकित है। ठीक है, और शिक्षक प्रत्येक बच्चों को बुलाकर ना उनसे स्पष्टता और सरलता से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, बिना डांटे बिना कुछ किए हुए जो है प्रश्न पूछेंगे, उसके लिए भी अंक मिलेगा। यानी कि मौखिक प्रश्न भी जो है आपके दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, नीचे दिए गए शब्दों में से छांट कर ना पशु और पंछी का नाम लिखना है। तो चलिए पहले हम लोग पशु और पंछी का नाम लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले हम लोग सुअर कर लेंगे। ठीक है, सुअर कर लेंगे, फिर गाय, ठीक है, हाथी। ठीक है, यहीं से मैं छांट रहा हूँ, देखिए सुअर, गाय, ठीक है, यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ। हाथी, अब बकरी, ठीक है, अब बकरी के बाद बिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये जो है जानवर है। ठीक है, इधर पंछी में जो है ना हम लोग कर लेंगे मोर। ठीक है, मोर, कबूतर, ठीक है, मुर्गी, मुर्गी की जगह मुर्गी लिख दिया गया है, कोई ना टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है सर लोग से। ठीक है, इसके बाद जो है ना यहाँ पर कोयल लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है इन सभी का जो है आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर पशु का नाम लिख देना है, यहीं से छांट कर यहाँ से जो है आपको पंछी का नाम जो है लिख देना है। मौखिक प्रश्न क्या है ये भी जो है हम बताएंगे। चैनल पर जो है बने रहिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक आप लोग कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। 2 नंबर दिए गए शब्दों में से मौखिक वाक्य बना। तो राजा, तो राजा का क्या बना सकते हैं ना, राजा का बना सकते हैं पहले के ज़माने में राजा हुआ करते थे। ठीक है, बना दिएगा पहले के ज़माने में, या पहले के जो लोग हैं राजा महाराजा बहुत अमीर हुआ करते थे, या राजा महाराजा अमीर हुआ करते हैं, ऐसा कुछ जो है ना अपने से लिख दीजिएगा। या भारत का सबसे पहला राजा, सबसे अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, ऐसे लिख देना है। फिर पानी, तो पानी का लिख देना है पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ हम लोग पानी पीते हैं। ठीक है, लिख देना हम लोग पानी पीते हैं। ठीक है, पीते हैं। फिर यहाँ पर लिख देना है नाच है, तो हम लोग नाच देखते हैं। ठीक है, हम लोग नाच देखते हैं, ऐसा लिख देना है। ठीक है, इस पर जलेबी दिया है, तो जलेबी एक मिठाई है, लिख देना। क्या लिख देना? जलेबी एक मिठाई है, लिख देना है आपको। ठीक है, फिर पंखा, तो पंखा का लिख देना है ना कि हम लोग जो है ना पंखा, पंखा से ठंडी हवा लगती है क्योंकि ये जाड़े का मौसम है, तो लिख देना कि हमारे घर में एक पंखा है। क्या लिख देना है? हमारे घर में जो है ना एक पंखा है, लिख देना है आपको। ठीक है, यहाँ तक लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी जो है बच्चों को कविता या कहानी कोई भी बारी बारी सुने, जिनमें से दिए गए बंधु के आधार पर याद है तो 1 अंक, लदबद सुनाता है तो 2 अंक, शुद्धता एवं स्पष्टता से सुनाता है तो 2 अंक। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो है कठपुतली वाला आपको याद कर लेना, यहीं से पूछेंगे सर लोग। ठीक है, कठपुतली रस्से से उबली, बोली यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। ठीक है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव को छोड़ दो। ठीक है, सुनकर बोली और यह कठपुतलियाँ। ठीक है, यहाँ पर जो है ना इसका जो है ना दिया गया, आप लोग जो है ना ये पार्ट को जो है आराम से जो है याद कर लीजिएगा जाने से पहले, यही जो है आएगा। फिर जो है ना सुनकर बोली मेरा यह कठपुतलिया है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि कैसी ये इच्छा मेरे मन में जगी। ठीक है, ये जो कहानीकार है भाविनी प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, ये जो है कविता के लेखक हैं। ठीक है, इनका भी नाम याद कर लेना है। देखिए ये जो है कविता है होने वाली है, इसको याद कर लेना, यहाँ से जो है आपके 5 नंबर बन जाएगा, डायरेक्ट आप लोग याद कर लोगे। तो आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर 20 शब्दों में उत्तर देना है, 5 नंबर का जो है क्वेश्चन रहने वाला है। तो तोंतो चान पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी हुई है? तो लिख लेना तोंतो चान पुस्तक जो है जापानी भाषा में लिखी हुई है। यहाँ पर डायरेक्ट जापानी मत लिखिएगा, नहीं तो नंबर वो लोग नहीं देंगे। लिख देना तोतो चान जो पुस्तक है वो जापानी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, फिर जो है वो लोग नंबर आपको दे देंगे। आगे पापा खो गए नाटक में, ठीक है, आपको उनकी बुद्धि पात्र कौन लगा? तो कौवा लिख लेना है। ठीक है, पापा खो गए नाटक में जो बुद्धि पात्र कौन है? तो कौवा। तो डायरेक्ट कौवा मत लिखिए, लिख लेना पापा खो गए नाटक में जो है सबसे बुद्धिमान जो पात्र है उसका नाम कौवा है। ऐसे करके जो है आपको लिख लेना है।
आगे बढ़ेंगे तो आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में उत्तर देना है। हर तरह से सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों रहते हैं? तो हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद रहते हैं, रहना नहीं चाहते। ये जो वे स्वतंत्र पसंद करते हैं और लोग उन्हें कैद करके प्राकृतिक उड़ानों की उसकी खुशी जो है ना छीन लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बुरी बात है। इसलिए ना तोता वोता को ना पंछी को नहीं पालना चाहिए। अगर पालना भी चाहिए ना तो ऐसा कर देना चाहिए ना कि वो घर में भी रहे ना तो बाहर भी जाकर आ जाए। ठीक है, उसको थोड़ा सा सिखा देना है, ना कि उसको पिंजरे में रखना है। अगर घर में ही रहेगा, इधर उधर जाएगा आएगा तो वो एक तो अलग उसमें खुशी रहेगी। बाहर से भी जाकर आएगा तो अपने दोस्तों से भी मिल लेगा, आपसे भी जो है आपके पास रहेगा है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का जो है ना बच्चों यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, कि सुख सुविधा पाकर भी पंछी जो है पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, लेकिन वे क्या करें, हम लोग जो है पकड़ कर उनको कैद कर लेते हैं कि हमारे सुगवा है, इससे हम बुलवाएंगे तो ये कलरतिया को मीठू मीठू बोलना सीख जाएगा। फिर जो है हम लोग उसको अल्फा बीटा गामा भी पढ़ा देंगे, होल स्क्वायर भी उसको याद करवा देंगे एक ना एक दिन। तो ठीक है, इसलिए तोते को नहीं पकड़ना है, ये जो ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर जापानी हो जाएगा, यहाँ पर जो है कौवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जो है ना इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।